ट्रिक के साथ, एकदम ट्रिक के साथ है। वो आपको बहुत ज़्यादा ही पढ़ना है। मैं एकदम इम्पोर्टेंट वकैब 1000 की अब सीरीज आपको आज से मिल रही है। आज सुबह की 8 बजे क्लास हुई होगी। 8 बजे आपको 1000 की वोकैबुलरी की क्लास मिल रही है, जो ट्रिक के साथ है, जो इम्पोर्टेंट है, और वो भी सेपरेटली जो छाटा गया है, वही चीज़ मैं दूंगा आपको। प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। मैं वो सीरीज तब तक चलाऊंगा जब तक 1000 वकैब हो ना जाए। 1000 मतलब आप लोग समझ रहे हो, 1000 ओनली वकैब कराऊंगा। उसके बाद आपको सिनोनिम्स बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड जितने वर्ड होंगे वो सब बताऊंगा। मतलब 1000 का मतलब समझ रहे हो कि आपको 3000 वकैब होंगे। 3000 वकैब आपको कराए जाएंगे। 1000 भले लिखा हुआ है, लेकिन 3000 करीबन आपको वकैब कराऊंगा। और 3000 कंप्लीट होने के बाद आपको तुरंत वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और एडीएम फ्रेजेस 50-50 एक आपका इसका चैप्टर आपको चलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। आज देखिए, आज ये नाउन का 20 तक क्वेश्चन करा दिया था, और ये 21 से अब 40 तक कराया जाएगा। ठीक है, ये देखिए। चलिए, इसमें एरर बताइए क्या है। इसमें एरर क्या है, इसमें पढ़िए, देखिए। आई हैव डन माई बेस्ट। ठीक है भाई, आपने किया अपना बेस्ट किया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें एरर कोई नहीं दिखी है, यहाँ कोई कंजक्शन भी नहीं है, क्योंकि हैव का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसके अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म है, और माई बेस्ट पोजिटिव एडजेक्टिव सही है। द होल, होल के साथ क्या है, द आर्टिकल लगता है। ठीक है, द होल थिंग, पूरे सब कुछ, एंड इज नाउ इन। चलो ठीक है, ये भी हमको इसमें एरर नहीं दिख रहा है। अब है द हैंड ऑफ गॉड्स। अच्छा, सब कुछ भगवान के हाथ में है, तो आपको पता है द हैंड्स और गॉड, गॉड्स कभी प्लूरल होते हैं क्या? गॉड प्लूरल नहीं होता है, यहाँ पे गॉड होगा। गॉड को खुद सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आप ना ही आर्टिकल द यूज करते हो और ना ही आप उसको प्लूरल बनाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस अपीयर्ड इन दिस क्वेश्चंस पेपर आर टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व, नो एरर। इसमें आपको एरर दिख रही है या नहीं? तो ठीक है, हमें भी नहीं पता इसमें एरर क्या है, पढ़ के देखते हैं। मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, मेनी के अकॉर्डिंग प्लूरल आना चाहिए, सही है, मुझे कोई एरर नहीं दिखा। अपीयर्ड, ये हमें वर्ब है V2 के फॉर्म में, ये भी सही है। इन दिस क्वेश्चंस, इन सभी पेपर में, पेपर के क्वेश्चंस आर टू डिफिकल्ट, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन पेपर आर, ठीक है, यहाँ मेनी के अकॉर्डिंग आर लगा है, सही है, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व, टू का पेयर टू से बना, सही है। डिफिकल्ट टू बी सॉल्व, डिफिकल्ट टू बी, यहाँ देखो, यहाँ पे इसको पैसिव में कन्वर्ट किया हुआ है, टू बी थर्ड फॉर्म यूज किया है, तो टू के बी के साथ सॉल्व लगाया है, मतलब कोई एरर नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए, जब आप कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो ना, बहुत ज़्यादा, जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, तो आपको ये सब एरर नहीं दिखती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इसको देखो, हमें भी कोई एरर नहीं दिख रहा था, लेकिन हमको पढ़ना ज़रूरी है। और जब एरर किसी चीज़ में पर्टिकुलरली किसी चीज़ का दिख जाता है, कोई जैसे नाउन का क्या होता है ना, नाउन में बच्चे रट लेते हैं कि ये चीज़ आएगा तो यहाँ पे ये लगेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका पेयर होता है। वो पेयर जो होता है, वो पेयर वाले लड़के रट लेते हैं, लेकिन ग्रामर उसी को समझ में आता है जो ग्रामर को डीपली समझता है। देखो, इसमें जैसे ये है ना, मैं नाउन चला रहा हूँ, तो इसमें देखो वर्ब का यूज हुआ है, कंजक्शन का यूज हुआ है, यहाँ पे कुछ पेयर्स के यूज हुए हैं, पैसिव या एक्टिव है, इसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन को डाला गया है। ये एसएससी के क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि वो एसएससी क्या करता है, आपको पूरा आपको निचोड़ देता है। और निचोड़ देता है मतलब कि वो सारे चैप्टर का एक में मिक्सिंग करके क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, वो सेपरेट अब क्वेश्चन नहीं बनता है, जैसा आप लोग सोचते हो कि किसी का पेयर दे दे। नॉर्मली अब क्वेश्चन नहीं बनते, कंपटीशन बढ़ गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट एंड वेजिटेबल
should also be included in the diet of a pregnant woman. सॉरी, पता नहीं गला सही नहीं है। एक चीज आपको इसमें क्या आपको दिख रही है, वेजिटेबल लिखा हुआ है, फ्रूट लिखा हुआ है। एक चीज हम आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं, क्योंकि मुझको इसमें एरर पहले ही मिल गया है, तो हम क्या आगे पढ़ने से बढ़िया है मैं आगे आपको बता देता हूँ। FURIT एक फ्रूट होता है और एक FRUITS होता है। ये जो फ्रूट होता है ये फल खाने वाले होते हैं, फल खाने वाले, ठीक है। और जो ये फ्रूट्स होते हैं, ये फ्रूट्स आपको जानते हो नॉर्मली किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, कोई बताएगा? फ्रूट्स वैरायटी जानते हो आप? फ्रूट्स के वैरायटीज, ये मेहनत का फल होता है, मेहनत का फल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वेजिटेबल्स होते हैं ना, नॉर्मली हम आपको बता देते हैं, यहाँ फ्रूट नहीं होगा, यहाँ फ्रूट्स होगा, ठीक है, फ्रूट। एंड वेजिटेबल्स नहीं होगा, यहाँ वेजिटेबल्स होगा। वेजिटेबल हमेशा ही प्लूरल यूज होता है, ठीक है, प्लूरल यूज होता है, क्योंकि सब्जियां क्या होती है, सब्जियां आप एक नहीं लेते हो ना, सब्जियां आप मिला के लेते हो, तो इसकी वजह से वो प्लूरल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 24 कहाँ गया? 24 इधर। देखिए, ही सेड दैट ही हैज गिवन यू 20 रुपीज नोट, ठीक है भाई, ही सेड दैट सही है, ही हैज गिवन यू, ठीक है, 20 रुपीज नोट। आप लोग को पता है, इसमें थोड़े से मैं लंबा इसको बताऊंगा, इसको इसलिए मैं समझाऊंगा क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट, मैं इसके हर एक टाइप को कराना चाह रहा हूँ। आपको बता देता हूँ, ये जो 20 है, ये 20 रुपी नोट, ठीक है, लिखा हुआ है ना, ये रुपीस नोट लिखा हुआ है। आप लोग हमेशा ये जो 20 रुपये, इसको हिंदी में पढ़ना, 20 रुपये का नोट है, तो आप 20 रुपये का नोट है तो आप इसे यस नहीं लगा सकते, ऐसे थोड़ी न बोलते हो आपकी 20 रुपये का नोटवा, ऐसा बोलते हो नहीं ना। 20 रुपये का नोट, एक ही नोट है, एक ही नोट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? एक ही नोट की। तो यहाँ पे एरर यही है। अब देखो, अब मैं एक्स्ट्रा जो बता रहा हूँ वो देखिए, ये कॉन्सेप्ट बेस क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, ये काउंटिंग एडजेक्टिव होता है और ये नाउन होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे इसी में आपको एरर क्या क्या देता है, आप ध्यान से देखो, इसमें मैं इसके सेंटेक्स में बता देता हूँ। सेंटेक्स क्या होता है, जिसे आप लोग फार्मूला बोलते हैं सेंटेक्स। देखो, सेंटेक्स जो होता है इसका AN प्लस नाउन कह रहा हूँ, एडजेक्टिव, ये रट लीजिए। उसके बाद मैं आपको आगे इसका जो एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। ये नाउन होता है, ठीक है, ये रूल होता है। देखिए, यहाँ पे आप अप्लाई करो, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और जब यहाँ पे आर्टिकल ए या एन लगाओगे तो ये जो है ए, ये किसको डिनोट करता है? ए हमेशा आर्टिकल जो भी हो, आर्टिकल ए एन, ये हमेशा किसको? नाउन के साथ, या अगर आर्टिकल है तो नाउन होना चाहिए, नाउन है तो आर्टिकल होना चाहिए, और जहाँ नाउन नहीं है वहाँ आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज ये दोनों क्या है ना, ये पति पत्नी है, ये जो है पति होता है और ये जो होती है पत्नी, ये क्योंकि ये हमेशा आपस में झगड़ा करते रहते हैं, जो भी करें लेकिन ये होना चाहिए साथ में, ये हमेशा साथ होनी चाहिए। अगर ये साथ नहीं है तो समझे कि ये आर्टिकल नहीं लगेगा। इसके वजह से यहाँ पे ना ही यस या ईएस लगता है, सेम सॉरी यस या ईएस नहीं, ठीक है, ये पति पत्नी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको इसके जो पूरे कॉन्सेप्ट में उसको आपको बता के निचोड़ देता हूँ। जैसे यहाँ पे ए होता है, एन होता है, और प्लस एडवर्ब होता है, प्लस एडजेक्टिव होता है, प्लस नाउन होता है।
ये जो होता है अगर एडवर्ब आता है तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और ये एडजेक्टिव जो आता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, और ये आर्टिकल जो आता है ये इन दोनों को क्वालिफाई नहीं करता, ये डायरेक्ट नाउन को क्वालिफाई करता है। आर्टिकल का जो रूल होता है, आर्टिकल डायरेक्ट कहता है कि हम आप दोनों से थोड़ी मतलब है, मुझे तो अपनी बीवी से मतलब है, अपने पति से मतलब आर्टिकल बोलता है, तो ये डायरेक्ट अपने पति से मतलब रखता है। ठीक है, बीच में चाहे कोई भी आए, लड़का, परनिया, बच्चा, जो भी है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट अपने पति के पास पहुंचता है और पति से मतलब रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वाज नो मनी इन द बैंक इन अजयस एंड विजयस ज्वाइंट अकाउंट। अगर देखिए दो नाउन होते हैं अगर आपस में जुड़े हुए हैं एंड के साथ, तो आप जब इन दोनों के ज्वाइंट की बात कर ही रहे हो तो ये वाला दूसरे को प्रेफर मानते, पहले को नहीं मानते। पहले में सिर्फ अजय होता है। क्या मैंने बोला, अगर दो नाउन को आपस में जोड़ रहे हो और उसको आप किसी एक को प्लूरल के साथ में डिनोट करते हो, भी पोस्ट ऑफिस एस कामा के साथ, तो आप हमेशा दूसरे को प्रेफर मानोगे जहाँ पोस्ट ऑफिस एस लगाते हो। देखो एंड के बाद दूसरा ये जुड़ा हुआ है, पहले को आपसे जैसा है नाम उसको वैसा ही डिनोट करोगे। ठीक है, हमेशा याद रखना। ये मनी इन द बैंक बोल रहा है, देखिए अजय और विजेश, तभी ना आप बोलोगे कि अजय और विजय कि दोनों बैंकों के ज्वाइंट है और दोनों में पैसा नहीं है, ऐसा बोलोगे। ऐसा ऐसा अलग तो नहीं बोल सकते ना कि अजय का बैंक में पैसा नहीं है और विजय के बैंक में पैसा नहीं है। आज जब जानते हो कि अजय और विजय का बैंक अकाउंट जो है आपस में ज्वाइंट है, तो आप डायरेक्ट बोलते हो ना अजय विजय के दोनों बैंकों में, अजय विजय के बैंकों में पैसे नहीं, ऐसे बोलते हो ना नॉर्मली। आप अलग अलग तो नहीं बोलते हो, अगर आप जानते हो किसी चीज़ को तो आप एक साथ बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, वी शुड अरेंज फॉर अ पैरेट एज द लगेज एंड हैवी। देखो यहाँ पे मुझे पढ़ते ही आपको पता चल गया। आप कभी भी क्वेश्चन को ना पहले एक डीपली उसको एकदम कांस्टेंट करके माइंड को आप क्वेश्चन पढ़ा करो। अगर आपको एरर दिख गई तो ठीक है, नहीं दिखा तो फिर एक बार और पढ़ो, और एक बार पढ़ के फिर उसको क्या करो, सेंटेंस को इंग्लिश को समझने का यही तरीका है और ग्रामर को सॉल्व करने का यही तरीका है। ठीक है, जब पहली बार अगर पढ़ने में एरर कहीं दिख गई तो मार के आगे निकल जाइए, और नहीं दिखी तो अब दोबारा उसको पढ़िए, और फिर दोबारा जब पढ़ोगे तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि हमको सेंटेंस को ग्रामर के अकॉर्डिंग अरेंज करके, और जो मॉडल यहाँ पे यूज हुई उस मॉडल के अकॉर्डिंग ये देखना है कि पहला वर्ब कैसा आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई अगर प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग आगे क्या आएगा, और अगर एरर यहाँ पे आर्टिकल लगा है तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग आगे क्या आएगा, अगर द लगा हुआ है तो आगे क्या आना चाहिए। अगर मैं आपको क्या बोला था कि आप कभी भी लगेज लिखा हुआ है, बैगेज लिखा हुआ है, क्या है, मैंने ये सब आपको पूरा डीपली समझाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने छोड़ा। जैसे लगेज हो गया, बैगेज हो गया, मैं जो इम्पोर्टेंट वो लिखवा देता हूँ, बैगेज हो गया, न्यूज हो गया, न्यूज, ट्रैफिक, ये सब जो इम्पोर्टेंट पूछता है रिपीट करता है एसएससी में वही लिखवा रहा हूँ। ट्रैफिक एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एंड देखिए पोट्री जिसे हम पोइट्री बोलते हैं, पोट्री होता है। फिर इसके बाद फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर। इन सब के साथ आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी, मतलब जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इनके साथ सिंगुलर वर्ब हमेशा लगेंगे। ठीक है, सिंगुलर वर्ब। और एक चीज़, इनके साथ कभी भी यस या ई एस नहीं लगता है। ठीक है, और आर्टिकल ए और एन नहीं लगता है, और आर्टिकल द का यूज होता है। देखिए आर्टिकल द का यूज हुआ है यहाँ पे, देखिए द लगेज बोला गया ना। और ये जो आर है ये नहीं होगा, यस नहीं होगा, यहाँ ईज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बहुत ज़्यादा ही बता दिया,
हाँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। 27, nobody would like to eat these kind of rotate mangoes। देखिए, इसमें आपको पढ़ने से मुझे पहले ही दिख गया कि ये जो दीज होता है ये प्लूरल होता है, ये प्लूरल को फॉलो करता है, तो प्लूरल को यहाँ पे काइंड्स होना चाहिए, बाकी सब सही है। काइंड्स ऑफ रोटेन मैंगोस। देखिए, ये जो दीज का है, क्या है, दीज जो है ना, ये जो दीज है ये हमेशा प्लूरल को लेता है। इसके सामने हमेशा प्लूरल होना ही चाहिए। दीज जिसको भी लेगा प्लूरल को लेगा। ये दीज और दीस, ठीक, दीस, ये जो दीस होता है ये सिंगुलर को लेता है, ठीक है। और ये दीस जो होता है ये प्लूरल नाउन को लेता है, और ये सिंगुलर नाउन को लेता है, ठीक है। और ये जो दीज होता है ये नज़दीक के लिए होता है, पर ये प्लूरल होता है। ये भी दीज जो होता है ये नज़दीक के लिए होता है, पर ये क्या होता है, ये नज़दीक के लिए होता है लेकिन ये क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। और ये नज़दीक के लिए होता है लेकिन ये क्या लेता है, प्लूरल लेता है। सेम वैसे ये दैट और दोज का होता है, ठीक है। मैंने देखो चारों यही बता देता हूँ। डैट जो होता है ये सिंगुलर होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये दूर के लिए होता है, सिंगुलर बट दूर। और ये दोज प्लूरल यानी दूर, ठीक है। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ नहीं दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28, A ton's weight is too heavy for anyone to carry on his head, ठीक है। A ton's weight is too heavy for anyone to carry on his head। कोई एरर हमें नहीं मिल रहा है, फिर से पढ़ता है। A ton's weight, एक टॉन्स का वेट इज टू हैवी, उसका वेट बहुत हैवी है, सही है। फिर फॉर एनीवन, किसी और के लिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड टू कैरी ऑन हिज हेड, उसे अपने सर पे ले जाने के लिए, कोई एरर नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। मैं जैसे मिला रहा हूँ वैसे आप मिलाओगे, खुद समझ जाओगे। नहीं बता देता हूँ नहीं तो कहोगे ये तुक्का मार के चल रहा हूँ। देखो, टॉन्स वेट, ये जो टॉन्स का वजन है, वजन हमारा क्या है, अविष्टक नाउन है, जिसे हम नाप तोल नहीं सकते, जिसको हम ना ही गिन सकते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब ईज आई है, ठीक है। तो ईज के अकॉर्डिंग टू हैवी मतलब बता रहा है कि बहुत ज़्यादा वजन है, ये भी सही है, ये सही है। फिर फॉर एनीवन, किसी और के लिए, किसी और के लिए बहुत ज़्यादा वजन है टॉम्स का वजन, ठीक है, वेट जो है। फिर टू कैरी, उसको ले जाना, ऑन हीज, अपने सर पे। ऑन जो होता है हमेशा ये जिससे संबंध होता है, जैसे ऑन हमेशा वहीं यूज होता है जो कोई वस्तु हो और आप उस चीज़ से अटैच हो, उसी पे रखे हो। जैसे ऑन द बोर्ड, तो बोर्ड पे जो होता है ऑन, मतलब हमारा पेन जो होता है उससे अटैच रहता है ना, ऑन द बोर्ड बोलते हैं। सेम वैसे ही ये कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब उम्मीद करता हूँ ये प्रोपोजिशन में आपको बताई जाएगी कि ऑन हो गया, इन हो गया, ओवर हो गया, एबव हो गया, ये सब कैसे और कैसे पहचानते हैं, इनटू हो गया, ये सब आपको बताया जाएगा। ये मोशंस के लिए यूज होता है, ये प्लेस के लिए यूज भी होता है, ये बेड पे भी यूज होता है कि डेथ जो होता है, डेथ इन बेड, ये कब यूज किया जाता है। ये डेथ ऑफ कैंसर, ये कब यूज होता है, ये सब बताऊंगा। ऑन का यूज बताया जाएगा। ऑन द मोल, जैसे बोलते हैं ना, अ मोल ऑन द फेस बिसाइड द नोज, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। ये सब आपको बताऊंगा कि ये सब ऐसे कैसे यूज करते हैं। अब तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सबको क्लियर हो गया। ओवर कब यूज करते हैं, वो कब यूज होते हैं। प्लेन को, ये प्लेन के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। ओवर ये ट्री के लिए, ट्री से आपको एग्जांपल बताऊंगा। ये इन जो होता है ये ग्राउंड, ये बेड का भी बता दिया ना। इनटू का ये मोशंस के लिए यूज होता है, मैं सब बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या डिफरेंट है सब बताऊँगा।
प्रीपोजिशन जब पढ़ाऊंगा तो लेकिन फिर भी इसमें हम बता ही दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। द कैटल्स एंड सीप, मुझे पहले ही दिख गया कि यहाँ कैटल और कैटल में कभी यस या यस नहीं जुड़ता है, ये प्लूरल होता है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल आर सही है, ये सही है, ठीक है। कैटल, तो एक चीज़ हम बता देते हैं कि 29 क्वेश्चन नंबर 29 में क्या आपको करना है। देखिए जो इम्पोर्टेंट है मैं लिखवा देता हूँ, इसमें ये सब याद करने वाली चीज़ें, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो होता है मैं बता देता हूँ। कैवलरली लिखिए, जेंट्री लिखिए। अब देखिए जेंट्री का भी बताता हूँ, जेंट्री इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूँ। पुलिस हो गया, ये पुलिस हो गया, एंड पीजेंट्री, पीजेंट्री हो गया, एंड चिल्ड्रेन हो गया। चिल्ड्रेन को लोग बोलते हैं ना कि ये प्लूरल नहीं होता है, इसे भी प्लूरल लोग बनाते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी देखिए प्लूरल, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। इन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगती है, ठीक है, प्लूरल, ठीक है। देखिए इनके साथ प्लूरल लगी। और ये जो सीप होता है, ये सीप जो होता है ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में यूज होता है, अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन योर माइंड हाउ टू यू यूज, ठीक है। ये सब आपके माइंड पे यूज होता है कि आप सीप हो गया और फिश हो गया, ये दो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, ठीक है, ठीक है। देखिए ये कैटल है, और ये देखिए जेंट्री, जेंट्री का ये जो यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। जेंट्री को आप याद रखिएगा जब भी ये डिवाइड की बात करेगा, जैसे कि कोई एक, जैसे आप ग्रुप में, याद है ये जेंट्री ग्रुप के लिए यूज होता है, इसलिए प्लूरल है ना, इसलिए प्लूरल है। देखिए जेंट्री का मैं बताता हूँ कैसे आपको पहचानना कैसे। जब जेंट्री डिवाइड के लिए बात की जाए, डिवाइड की बात हो, क्या हो, डिवाइड की बात, जब मतलब एक ग्रुप हो और उसमें जो जितने भी, जैसे सपोज कि ये देखो ये टेबल बनाता हूँ और इस पे एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, 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 एक व्यक्ति यहाँ बैठा है। इसमें से जो ये 5 लोग हैं ना, अगर पांचों का मत अलग अलग है, वो अपने ऑनर से जो उसका एमडी है उससे सहमत नहीं है, उनका मत अलग अलग है, तो वहाँ पे आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे। क्या यूज करोगे, प्लूरल वर्ब, ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज करोगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब आप प्लूरल यूज करोगे। और अगर यही मत इन सभी का सेम है, अगर मत सेम है, माइंड सेम है, जो जिससे वो अपने एमडी से क्या है, सेम मत हो, सहमत हो, तो वहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करोगे। क्या यूज करोगे, सिंगुलर, ठीक है, समझ गए। जेंट्री हो गया, जेरी भी, जेरी भी, जेरी, ये भी इसका सेम कॉन्सेप्ट यही होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या लिखा हुआ है, दे आर अवेटिंग एडवाइस। ये देखो मुझको पहले ही मिल गया क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि दे आर अवेटिंग, ठीक है। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आईएनजी इसमें लग चुका है, तो आगे जो भी आएगा या तो नाउन आएगा या तो क्या आएगा, मेरा नाउन आएगा या तो ऑब्जेक्ट आएगा। क्योंकि देखो मैं कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में हमेशा ये याद रखिएगा कि वर्ब के बाद या तो नाउन आएगी या तो ऑब्जेक्ट आएगी, और अगर वर्ब आएगी तो यहाँ पे इन्फिनेटिव टू यूज होना चाहिए, अगर फॉर यूज होता है तो वहाँ पे आईएनजी आगे आना चाहिए। जैसे ये हमारा सिंटेक्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब 24 हेल्पिंग वर्ब में से अगर कोई भी दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे फिर यहाँ पे अदर आएगा, जो अदर आएगा, फिर अदर आएगा तो फिर इसके बाद जो आता अदर में क्या आता है, टू हो गया, फार हो गया, ये होता है इन दोनों का। फॉर के अकॉर्डिंग आईएनजी वर्ब में लगनी चाहिए, वर्ब प्लस आईएनजी, और टू के अकॉर्डिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, ये होता है। तो यही इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ देखा, नहीं तो नाउन प्रोनाउन यहाँ पे नाउन या ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है, आया ना, लेकिन यहाँ पे नहीं है। एडवाइस दिया है, वैसे भी आप पकड़ सकते हो कि एडवाइस दिया, एडवाइस कभी प्लूरल होता नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्ट मैंने काट दिया और यहाँ पे एडवाइस हो गया, ये देखो आंसर सही हो गया। अब ये इम्पोर्टेंट एडवाइस में कैसे है, देखिए इसको अब इम्पोर्टेंट कैसे आप लिखोगे, जैसे एडवाइस में एक आपको कन्फ्यूज करता है,
देखो एडवाइस और एक एडवाइस, ये होता है वर्ब और ये होता है नाउन। ये नाउन किस प्रकार का नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये जो एडवाइस है ये होता है हमारा वर्ब, और ये होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, जिसे हम गिन नहीं सकते। इसके वजह से यहाँ पे अगर इसको बोलना भी चाहते हो तो आप डायरेक्टली आप इसको बोल सकते हो ऑफ पीसेस ऑफ एडवाइस या टाइप्स ऑफ एडवाइस, या आप इसको टाइप बोलना ही चाहते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो टाइप्स ऑफ एडवाइस, ठीक है, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट की बात कर रहा है, वहां प्लेस की बात कर रहा है, गलत है, यहाँ पे रूम होना चाहिए। कंपार्टमेंट में का प्लेस जगह थोड़ी ना होती है, रूम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, इसमें कुछ है ही नहीं इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आई नो नथिंग अबाउट हर, वेयर अबाउट नो वेयर, अच्छा ठीक है भाई, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में, मत जानो, कौन बोल रहा है, ये भी सही है ये भी सही। वेयर अबाउट, जहाँ कहीं भी वो है, ठीक है भाई, जहाँ कहीं भी है तो यहाँ पे अबाउट, वेयर अबाउट, अबाउट कैसे होगा, अबाउट्स होना चाहिए तब जाके सही होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कमेटी वर नॉट हैप्पी, देखिए मैंने जस्ट आपको जेरी और जेंट्री का बताया है ना, बस वैसे ही देखिए यहाँ पे उसका है। आप अगर उम्मीद करता हूँ कि अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे आप देखो क्या करते हो, वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन टेकन बाय द चेयरमैन ऑफ रॉ, ये क्या है, यहाँ पे देखो वर लगा हुआ है और ये कमेटी की बात कर रहा है, नॉट है, हैप्पी नहीं है, विद द डिसीजन, उनके उनके निर्णय से वह अच्छे नहीं है, जो निर्णय लिया गया चेयरमैन ऑफ रॉ, कोई एरर नहीं है। कोई डाउट, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। सॉरी 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 सॉरी, मैं फिर से उसके चक्कर में आगे बढ़ गया। देखो फिर से, द कमेटी वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, नॉट हैप्पी है यार, नॉट हैप्पी। वह जो कमेटी में, जैसे यहाँ पे टेबल था, यहाँ 4 लोग बैठे हैं, जो भी जितने भी बैठे हैं, ये कमेटी इट्स एमडी से नहीं हैप्पी है, मतलब इनका मत अलग हो गया। क्या हो गया, मत अलग हो गया। और वर नॉट हैप्पी, वर नहीं होगा, वाज होगा, अब सही है, ठीक है, क्योंकि सभी कमेटी एक साथ बोल रहे हैं ना कि हम इनसे सहमत नहीं है, सभी कमेटी का मत बोल रहा है कि हम सभी जो हैं, ये 6-7 लोग जो भी हैं, ये सभी के सभी बोल रहा है। देखो बोल रहा है द कमेटी, मतलब पूरे कमेटी में जितने भी लोग हैं वो सब नहीं हैप्पी हैं वहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। ठीक है, ये देखो पूरी कमेटी इनसे हैप्पी नहीं है, तो यहाँ पे वर के स्थान पे वाज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स, इनिंग्स आप जानते हो कि इनिंग्स नहीं होता है, यहाँ पे इनिंग्स जो होता है एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, प्लुरल, क्या हो रहा है, इनिंग्स, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। जैसे कि इनिंग्स हो गया, न्यूज हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट है लिखते जाओ जितना माइंड में आता है, न्यूज हो गया, न्यूज हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट के नेम होते हैं वो सब के सब सिंगुलर यूज होते हैं। ये समन्स हो गया, मैं कुछ इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा आपको, समन्स हो गया, फिजिकल हो गया, इनके सभी, इन सभी के साथ, इन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, ठीक है, ठीक है। और एनी अगर प्लुरल, देखिए अगर यहाँ पे इनके साथ पोजेसिव एडजेक्टिव अगर आ गया
तो वहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज करोगे, जैसे माई मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड। जैसे मेरे मैथमेटिक अच्छी नहीं है ना, तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स जो आर नॉट गुड, तो यहाँ पे आप देखो पॉजेसिव है प्लस नाउन है, आर है, नॉट गुड, तो प्लूरल हो गया। और अगर यहीं पे काउंटिंग यूज हो गया, जैसे कि टू न्यूज, दो न्यूज, इज कमिंग ऑन स्क्रीन, ठीक है, तो यहाँ पे इज यूज होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है द क्रेब्स ऑफ द बोट वर नॉट ड्राउंड, नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, इसमें एरर क्या आपको दिख रही है। एक बात बताइए कि यहाँ पे वर लगा हुआ है, यहाँ पे और नॉट ड्रॉन, ये तो गलत हो ही नहीं सकता, ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट के साथ डायरेक्टली पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया हुआ है। जो भी एरर होगा या तो इस ए वाले में होगा या तो बी में होगा। तो द क्रेब्स ऑफ, तो पहली बात आप बताओ कि यहाँ पे जब ग्रुप की बात की जा रही है तो यस नहीं होगा, क्रेव होगा, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की बात कर रहा है। किसकी नाउन की बात कर रहा है, कलेक्टिव नाउन की बात कर रहा है। कलेक्टिव नाउन आप लोग समझते हो, जैसे कि एक ही प्रजाति की बात की जा रही है, द बोट ऑफ वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए मोर देन वन वर्कमैन वाज किल्ड, मोर देन वन का कॉन्सेप्ट किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता है। मोर देन वन की बात हो तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। अगर मोर देन की बात हो, मोर की बात हो तो वहाँ पे आपको जहाँ पे वन ना हो, ए ना हो, मोर देन ए ये सब ना हो, वन नहीं होगा, बाकी सब कोई चीज़ भी हो तो वहाँ पे प्लूरल यूज होगी, सिर्फ एक की बात ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सी हैज ऑर्डर्ड 2 डजन। देखो पहले हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हम जानते हैं कि डजन्स में कभी प्लूरल नहीं होती है। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, अगर यहाँ पे डजन्स के पहले काउंटिंग एडजेक्टिव का यूज किया गया है तो आप पहले ही देख लो कि अगर डजन प्लूरल बनाया गया तो वो गलत है। और अगर यहीं पे काउंटिंग एडजेक्टिव का यूज नहीं किया जाता तो ये डजन्स ऑफ कॉपीज ये सही रहता, ठीक है। ये तब सही होगा जब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि काउंटिंग एडजेक्टिव नहीं होगा, तभी जाके आपका ये डजन्स ऑफ कॉपीज सही होगा। क्योंकि आप खुद जानते हो कि 2 दर्जन मतलब 12 कॉपियाँ, क्या है 12 कॉपी, आप जानते हो, तो आपको गलत के उसमें यस क्या लगाने की जरूरत है, आप जानते हो ना 12। जैसे अब डजन्स, अब हमको पता नहीं कितनी कॉपियाँ, तो हम बोल सकते हैं ना डजन्स ऑफ कॉपीज, ये बोलते हैं, ये भी सही होता है, ये भी सही होता है। पर ये अगर आप काउंटिंग एग्जेक्टिव मतलब आपको पता है कि आप 12 ही कॉपी लिए हो तो आपको यस लगाने की डजन्स में ज़रूरत नहीं, क्योंकि डजन में आपको पता है कि एक दर्जन में 12 होते हैं। जैसे कि केला आप जब खरीदते हो, एक केला खरीदते हो तो उसमें 12 केले होते हैं ना, 12 केले को क्या कह, आप जाके ये थोड़ी बोलते हो कि 2 डजन्स मतलब 2 दर्जने केला दे दो, तो मारेगा 2 झापड़ जो भी बेचते हैं सब, कि ये कहाँ से आ गया है, इसको ये भी नहीं पता कि एक दर्जन में कितने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑफिसर सेड, ये इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। देखो सब मतलब ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि एरर में एग्जामिनर अब क्या कर रहा है ना कि आपको साथ खेल रहा है, नाउन का भले एरर देगा लेकिन अब बताओ तुमको ये पूरा, देखो इनडायरेक्ट डायरेक्ट के क्वेश्चंस है, किसी में पैसिव के क्वेश्चंस है, किसी में मतलब क्या एग्जामिनर आपको इतना निचोड़ देगा ना कि अगर आप पूरे चैप्टर में आप अगर महारथी नहीं हासिल किए तो आप समझो कुछ उखाड़ ही नहीं सकते इन क्वेश्चनों का। देखो इसमें क्या एरर है, अभी मैं एरर आपको बताऊंगा, एकदम हंसी आएगी।
क्या मैं आपको एरर बताऊं, देखो द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा, दैट की, देखो डायरेक्ट में बदला हुआ है, ही अकॉर्डिंग इसके बदला हुआ है, अप्रिसिएटेड, मैं आपको इनडायरेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ। देखो मैं एरर कैसे निकालता हूँ, एरर हम इसीलिए ऐसे ही निकालते हैं। मैं एरर देख रहा हूँ कि इसमें एरर होगा नहीं, क्योंकि नाउन का है तो नाउन ही का होगा कहीं तो कहीं। इस अप्रिसिएटेड हिज वर्क, वो अपने काम से, सही है। स्टॉप्स, स्टॉप्स कमिंग्स, एक पहले बात बताओ, यहाँ पहले एरर दिखे, स्टाफ होता नहीं, स्टाफ में क्या है, स्टाफ में जितने लोग होते हैं वो सभी लोग आ जाते हैं तो प्लूरल हो गया ना। अपने माइंड से भी कुछ सोचा करिए, जरूरी नहीं है हर चीज़ में बताऊं। आपको पता ही है कि स्टाफ जो है, स्टाफ में का कोई एक होगा, होगा एक नहीं ना होगा, तो स्टाफ में क्या होना चाहिए, स्टाफ में एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पाँच होगा, छः, 10, 1000 भी हो सकते हैं, तो उन सभी को हम स्टाफ ही तो बोलते हैं। तो ऑलरेडी प्लूरल, तो उसको क्या जरूरत है आपको यस या यस करने की। सर खत्म, कहानी है खत्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन, दिस रोड इज अंडर रिपेयर नो एरर। अच्छा भाई, अंडर रिपेयर, अच्छा एक बात बताइए, दिस रोड इज अंडर रिपेयर, इसके अंदर बनाया जा रहा है, क्या है, किसी के अंडर रिपेयर्स करवा रहे हो ना, यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज किए हो, बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रिपेयर क्यों नहीं होगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये रिपेयर है एक हमारा वर्ब होता है, और ये जो रिपेयर, इसे रिपेयर्स जो होता है ये नाउन होता है, इसलिए यहाँ पे रिपेयर्स होगा। ठीक है, आपको फिर से बता देता हूँ, दिस रोड, यह रोड इज अंडर रिपेयर्स, ये बनवाने में है। ठीक है, यहाँ पे बनवाया नहीं जा रहा है, नहीं तो आप खुद सोच सकते हो माइंड से, और अगर ये सही होता तो ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पे आईएनजी होती, लेकिन यहाँ पे हम किसी का होना या होने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम रिपेयर्स नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, द मशीनरी आर नॉट फंक्शंस प्रॉपरली दीज डेज। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको जस्ट आगे बताया हो ना, देखो दीज डेज प्लूरल यूज किया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। पर हमको पता है कि द मशीनरी होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसके साथ सिंगुलर यूज होगा, आर नहीं ईच, क्या यूज होगा, ईच, बात खत्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आप